आप लोग देखकर फॉलो कीजिए। मोरिया में जाऊंगी, यानी कि वीरभद्र आसन के कुछ क्रियाएं हैं। स्टार्ट करती हूँ। पहले नमस्कार मुद्रा कीजिए और मैट के साइड में आ जाइए और आपको सामने इस तरह से चेयर पोज में आ जाना है और फिर राइट साइड में टर्न लेना है इस तरह से, फिर बीच में आना है, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर राइट पैर को पीछे ले जाइए और इस तरह से वीरभद्र आसन में आइए और होल्ड कीजिए 5 सेकंड के लिए। होल्ड करना है। फिर सामने आने के बाद फिर लेफ्ट हाथ को नीचे रख दीजिए, राइट को ऊपर देखिए इस तरह से और प्लैंक में आ जाइए। फुल प्लैंक में पूरा बैक नीचे होना चाहिए और होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए। मैं शॉर्ट में बताऊंगी, आप लोग 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। फिर आपको इस तरह से होल्ड करना है, कोबरा पोज। फिर साइड में जाना है, दूसरे पैर को देखना है, फिर बीच में आना है, फिर दूसरे पैर को देखना है और फिर आपको पर्वतासन में आना है। फिर राइट पैर को ही आगे लाना है, पहले पीछे ले गए थे अब आगे लाना है। वीरभद्र में जाना है, पूरा पीछे आर्च बैक करना है आपको, फिर आगे, फिर लेफ्ट हाथ को नीचे रख दीजिए, फिर प्लैंक में जाना है, दूसरे साइड में देखना है पैर को, फिर लेफ्ट पैर को आगे लाना है, फिर सामने, फिर लेफ्ट हाथ को नीचे, राइट को ऊपर, फिर प्लैंक में आना है आपको, पर्वतासन, फिर लेफ्ट पैर को आगे लाइए, होल्ड करना है कुछ सेकंड के लिए, फिर सामने, फिर राइट हाथ को नीचे रखिए, फिर पीछे वाले पैर को आगे लाइए और चेयर पोज में आइए, फिर लेफ्ट में, और फिर समोसे। इस तरह से आपको कम से कम 4 से 5 बार करना है आपको ये क्रिया को। उत्कट आसन में वीरभद्र आसन की कुछ क्रियाएं हैं, सूर्य नमस्कार की क्रियाएं हैं कुछ। इस तरह से पूरी एक्सरसाइज को फिनिश करना है आपको दोनों साइड से, और ऐसे ही आपको 5 बार करना है। एक बार और बताती हूँ आपको। उत्कट आसन, चेयर पोज, अब लेफ्ट पैर को आगे लाइए, राइट को पीछे,
पीछे पूरा आर्च बैक, होल्ड कीजिए, फिर आगे होल्ड कीजिए, राइट हाथ को रखिए, लेफ्ट को उठाइए, राइट को ऊपर कीजिए, फिर प्लैंक में आ जाइए, होल्ड करना है प्लैंक को, 10 से 20 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है आपकी टमी पर, लोअर टमी पर बहुत अच्छा रहेगा। पूरा बैक को नीचे कीजिए, बटक को, फिर टेबल पोज में आइए, सांस भरते हुए ऊपर, कोबरा पोज, फिर साइड में, अभी राइट को पीछे लिया था तो राइट को ही आगे लेना है, नहीं सॉरी लेफ्ट को लिया था, इस बार लेफ्ट को ही आगे लेना है। आर्च बैक, पूरा बैक पीछे, हाथों को सीधा रखना है, होल्ड करना है, फिर आगे, फिर होल्ड करना है, फिर राइट हाथ को नीचे रखिए, होल्ड करना है, फिर पीछे वाले पैर को आगे लाइए और चेयर पोज। फिर समझते, इस तरह से आप दोनों साइड से ये एक्सरसाइज फिनिश कीजिए। फुल बॉडी एक्सरसाइज है, फुल फैट लॉस है, टमी फैट लॉस है, आपके हर पार्ट पर काम कर रहा है वर्कआउट। आपको होल्डिंग एक्सरसाइज है, नॉर्मल नहीं है कि आपने तुरंत तुरंत नहीं करना है और बहुत सावधानी से करना है, बहुत इजी है, आपको थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, इजी है। ठीक है, और बताओ क्या? चलो एक बार और बताओ। नमस्कार मुद्रा, चेयर पोज, साइड में, सामने, साइड में, फिर सामने। अब राइट पैर को हाथों को ऊपर ले जाइए और पीछे, सॉरी राइट को आगे लेना है, राइट को आगे लिया और पूरा आर्च बैक करिए और होल्ड कीजिए, होल्ड होल्ड होल्ड, 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, फिर आगे होल्ड कीजिए 10 सेकंड के लिए, हाथों को सीधा रखना है, फिर राइट लेफ्ट हाथ को नीचे, राइट के ऊपर, इसको भी 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। फिर प्लैंक में जाइए, पैर को पीछे ले जाइए, फुल प्लैंक में, होल्डिंग प्लैंक है। दस से 20 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके चेस्ट के लिए, टमी के लिए, हैंड के लिए, लेगों के लिए, फुल बॉडी है, स्पेशली टमी और चेस्ट के लिए। फिर आपको टेबल पोज में आना है, फिर हाफ बॉडी नीचे रखना है इस तरह से और होल्ड कीजिए, पेट को अंदर खींचते हुए होल्ड कीजिए और फिर धीरे से पैरों को नीचे फैलाइए, कोबरा पोज में जाइए। होल्डिंग एक्सरसाइज है, कोबरा पोज को होल्ड कीजिए, फिर साइड में जाइए, पीछे से दूसरा पैर देखिए, राइट साइड से देखना है तो लेफ्ट पैर को देखो, फिर सामने आओ, फिर राइट पैर को देखो, आपकी कमर की पीठ की मसाज है। फिर आप उठ जाइए,
पर्वतासन में आ जाइए। और राइट पैर को आगे लाइए। पूरा बैक बैक होल्ड कीजिए, फिर सामने होल्डिंग, इस तरह से। पीछे वाला पैर को आगे लाइए और चेयर पोज में आ जाइए। और समझते हैं। इस तरह से एक्सरसाइज फिनिश कीजिए आप। बहुत अच्छा है। थोड़ा सा थक गए तो वॉक कर लीजिए। फिर आपको हाथों के लिए एक्सरसाइज बता रही हूँ जो साइड फेड और हाथ के लिए है। तो उसमें पहले आपको हाथों को इस तरह ऊपर ले जाइए और हाथ जोड़ते हुए साइड बेंड, पूरा बेंड कीजिए, इतना ज्यादा नहीं जाना है और जल्दी जल्दी नहीं करना है। थोड़ा होल्डिंग 5-5 सेकंड होल्ड कीजिए। पूरा ये बैक पर प्रेशर है। कम से कम एक साइड से 10 कीजिए। सावधानी से कीजिए। पूरा आपके हाथ स्ट्रेच हो रहा है, साइड फैट स्ट्रेच हो रहा है, तो दोनों का फैट लॉस होगा। और ये आपने नमस्कार मुद्रा में साइड फेड किया। आप चाहो तो इस तरह से आप हाथों को उंगलियां फंसाई, हाथों को ऐसे मोड़ा और ऊपर ले गए। ताड़ासन में जाने का, होल्ड करने का, थोड़ी थोड़ी देर होल्ड कीजिए, फिर साइड में जाइए। ताड़ासन में आइए, होल्ड कीजिए और साइड में जाइए। इस क्रिया को एक साइड से 10 कीजिए। उंगलियों को बल खड़ा होना है थोड़ा सा, और फिर आपको उंगलियों के बल हुए खड़े, फिर साइड में।
तरह से इस क्रिया को 10 से 20 बार कीजिए। और फिर आगे बढ़ते हैं। हाथों को साइड में लीजिए और ऊपर ले जाइए। ऊपर ले जाना है और फिर साइड में ले जाना। सॉरी, मैं आगे हो जाती थोड़ा सा, फिर साइड में जाना। इस तरह से पूरा साइड पैर के लिए पीछे जाइए पूरा। एक साइड से कम 10 से 20 कीजिए, एक साइड से, और लगातार करना है। एक साइड से 10 से 20 करना, एक साइड से 10 से 20 करना। कम से कम इस तरह से करेंगे, पूरा शोल्डर का और हाथ का साइड का फैट कम होगा। और इस क्रिया को इसी तरह से आप कर सकते हैं, बार बार कीजिए। पूरा आपका ये बैक में होगा, खिंचाव। और दूसरी तरह से आप हाथ को नहीं करने, तो हाथों को इस तरह से रखिए और टर्न कीजिए इस तरह से। बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है। आप पेट को थोड़ा अंदर खींच के करिए, आपके पेट पर भी पूरा प्रेशर आ रहा है। एक साइड से 10 से 20 कीजिए। और इसमें आप दूसरा एक और कर सकते हैं। एक इस तरह से साइड में हाथ जाने दो, ऐसा। हाथों को जैसे डंबल्स लेके रखते हैं ऐसे साइड में जाने दो। आपका पूरा ये साइड का फैट कम होगा, हाथ का होगा। इस तरह से डंबल्स आप 1-2 किलो के ले सकते हैं हाथ में। एक साइड से 10 से 20 कीजिए। इस तरह से आप साइड फैट की एक्सरसाइज कीजिए। और दूसरा और भी कर सकते हैं आप। एक हाथ को ऐसा करते हैं, एक को ऐसा। थोड़ा सा मैं आगे आ जाती हूँ। एक हाथ को पूरा पीछे सीधा करना है आपको, एक को ऐसा साइड में रखना। थोड़ा कैमरे में आने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं आगे नहीं आ रही हूँ। पूरा आपको यहाँ पर खिंचाव पड़ेगा, ये वाक पे ऐसा लेके जाना और ऐसे भी करना। 10 से 20 बार दोहराइए एक एक साइड से। फिर आप कमर के लिए कर सकते हैं। आपकी कमर कम होगी और कमर में कोई दर्द है तो वो भी चला जाएगा। पहले नंबर तो आपको पैरों को पास में लाना है और इस तरह से गोल घुमाना है कमर को पूरा। थोड़ा सा घुटनों को मोड़िए और इस तरह से एक साइड से 10 से 20 कीजिए। बैक में कोई भी प्रॉब्लम होगी वो ठीक होगी इससे। एक साइड से 10 से 20 कीजिए, फिर दूसरे साइड से 10 से 20 कीजिए। इस तरह से ये एक्सरसाइज फिनिश कीजिएगा। जितना हो सकता है पैरों को जोड़ के रखिएगा, कोशिश कीजिए जितना जोड़ सकते हैं आप। फिर दूसरे साइड से कीजिए उतना ही। थोड़ा सा घुटनों को मोड़ के रखिए तो गोल घुमाने में बहुत अच्छा प्रेशर आता है कमर को।
इसमें आप इस तरह से, ये कमर के लिए ना, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, दुख रहा है, तो धीरे धीरे वो रिलीव होगा। इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं। पूरा बैक को ऐसे खींचिए इस साइड में, जैसे जिस साइड गए उस साइड पूरा कोशिश कीजिए आप, आपके पूरे यहाँ पर खिंचाव पड़ेगा। आप स्वस्थ रहेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं अपनी बीमारियां दूर कर चुकी हूँ। इस तरह से ये एक्सरसाइज फिनिश कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, मुझे सजेस्ट कीजिए। बाय एवरीवन, टेक केयर।